रिक्शे के साइड में एक कमरा बना हुआ है, उस कमरे में आवाज सुनाई देती, उस कमरे में तुम्हारे घर में मुसलमान का बच्चा खड़ा हुआ है। भगत जी ने प्रकट करी, भगत जी खप्पर बत्ता है वहां के नाम से। जब भगत जी वहां के नाम से खप्पर बत्ता है, तो फिर भगत जी की मत तो खून डाले के वही थी। नहीं बुढ़ो नगर निकाल का प्रकट भाई, तो नगर निकाल का खून ही चाहिए, दो और को सम्मान न रही, तो बेटा तुम्हारे खून ही करो तो पूरा क्या सब। हाँ, स्वप्न में नग्न रूप में व्यक्ति किसको दिखता है, बताइए आप। नहीं दिखाता महाराज जी ने इनको। हाँ, इनको ही दिखाता, हमको तो दिखाता नहीं। अरे जिन्हें दिखता हो हाँ ना के जवाब देते चलो। मोटा सा व्यक्ति दिखता है, काला काला सा व्यक्ति दिखता है, नग्न रूप में दिखता है, बाहर से गेट बजाता है, गेट खोल के अंदर प्रवेश करता है, ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है क्या? हमारा सत्यवाद है, ऐसे ही। ऐसा ही है। हाँ। हाँ बढ़िया। तो इसका इलाज नहीं करवाई क्या आपने अभी तक? नहीं महाराज। अरे सुनिए आप, इतना सुनिए आप, तुम शांत हो आप, चलो शांत हो, शरीर छोड़ो एकदम, शांत हो, बात करन दो, मैं देख लिया मैंने तुम्हारा। अब सुनिए, मैं अच्छी बात बताइए, स्वप्न रूप में नग्न रूप में महिला किसको दिखती है तुम्हारे यहाँ? तुम्हें दिखती है, बहुत बढ़िया। जब वो फ्रेश पुरुष पुरुष नग्न रूप में, महिला नग्न रूप में, बच्चे नग्न रूप में, ये तीनों नग्न रूप में चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है फिर? एक छोटी सी बच्ची नग्न रूप में किसको दिखती है? हैं? इनके घर में नग्न ही चल रहे हैं, और तब तक ये नग्न रूप में कदम में नहीं, कुछ नहीं, ये चार है, और चारों एक दूसरे का पूरक है। नग्न रूप में बच्चा, नग्न रूप में व्यक्ति, और नग्न रूप में महिला, और नग्न रूप में ही बिटिया, ये चारों एक दूसरे का पूरक है। तो ये चारों एक दूसरे का शरीर छोड़कर दूसरे एक दूसरे पे आ जाते हैं, और जन दुनिया की नजर में ये दिखाते हैं कि हम चारों एक दूसरे के दुश्मन है, बल्कि चारों एक दूसरे के ही रूप है। यहाँ समझने वाली बात है, ये खोर बहुत बड़ी खोर है, हर कोई नहीं बना सकता है, बहुत बड़ी खोर है जी, ये अपने आप में एक जिलाजीत खोर है, अपने आप में सक्षम है जी, सामने वाले भक्त की शक्ति बांध सकती है ये, तो कई बार बांधी भी है, कईयों ने तुम्हारे हाथ जोड़ के मना भी करती होगी कि अपना हेरो तुम आओ, तो क्योंकि इनसे बड़ी बैठ रही है वो। अरे किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये चारों एक दूसरे के हैं, ये चारों आपस में बहुत ताकतवर है। तो हमें एक चीज और बताइए, उड़ता हुआ नग्न रूप में व्यक्ति किसको दिखता है? कटा हुआ व्यक्ति किसको दिखता है? मुंह में से खून निकलता हुआ व्यक्ति किसको दिखता है? इसीलिए तुम्हारे खून निकल रहा है। फांसी से लटका हुआ व्यक्ति किसको दिखते हैं? मरे हुए व्यक्ति किसको दिखते हैं? चिताएं किसको दिखती हैं? पृथ्वियां किसको दिखती हैं? ये क्या है? ये उसी का ही प्रभाव है, समझना पूरी बात को। इस तरह तुम्हारे घर में एक दो तीन, पहला तुम्हारी बताओ, तीन जवान पुरुष खत्म को भाई तुम्हारे यहाँ, हाँ भाई महाराज। एक दो तीन चार, चार जवान महिलाएं खत्म को भाई तुम्हारे यहाँ, तुम दो गिनो, दो छोड़ दो। महाराज बार बच्ची माई खत्म भाई कैसे? सेकंड मैं बोल रहा हूँ, सुनते चलो। एक दो तीन, तीन और तीनों तो पांच, पांच बच्चा खत्म कौन के भाई? एक तो तीन, तीन बच्चियां खत्म कौन की भाई? भाई भाई। दो पशु खत्म कौन के भाई? अब हमें एक चीज और बताइए, आचर में गठान कौन के हैं? ये भाई की वजह से हमने गठान की बात करी, जगह की बात नहीं करी, हमने गठान की बात करी, तो हमें जगह बताने की दम है। आचर में गठान होना, सपन में सर्प दिखना, सर्प में तो आदमी बनता हुआ दिखना, आदमी में तो सर्प बनता हुआ दिखना, और सर्प में तो औरत बनता हुआ दिखना, ये सब उसी की ही माया है भ्रमित करने के लिए। इसके बाद उसको फिर तसल्ली नहीं मिली, तो उसने फिर क्या किया, उसने फिर तुम्हारी कुल देवी को कब्जे में लिया। तुम्हारी कुल देवी काली है, इसलिए काली तुम्हारी खुल के बोल नहीं पा रही है, इसलिए काली तुम्हारी बंधता है, इसलिए काली तुम्हारी पूर्ण रूप से आ नहीं पा रही है। क्लियर? चीटियां देने से कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, जब उसने काली को अपने बंधन में किया,
काली को अपने कब्जे में लिया। जब काली तुम्हारे कब्जे में हो गई फिर तुम्हारा भूमिया तुम्हारे कब्जे में होगा। बेटा तुम शिष्यौध के भी नहीं हो, शिष्यौध में भी आए भाई हो। मुझे शिष्यौध बता रहा है हाँ। वहां के नहीं हो, शिष्यौध में भी आए भाई हो। फिर तुम्हारे भूमिया को उसने जब काली बंधन हो गई तो फिर भूमिया तो ऑटोमेटिक होना ही है, फिर भूमिया भी उसके साथ में होगा। जब भूमिया भी बाकी साथ में आएगा तो फिर मेवाती कहाँ चलो ये बेटा, तुम बाप बना के पूज रहे हो तो मेवाती आएगा। इसके बाद पूर्व में तुम्हारे पूर्वज ने बेटा भक्ति करी, तुम्हारे पूर्वज ने भक्ति यही करी, पूर्व में तुम्हारे एक प्रकार ने भक्ति करी, तुम्हारे वो भगत की क्रिया खराब हुई, तुमको भगत की क्रिया खराब हुई तो वहां नगन काल का तुम्हारे घर में प्रकट हुई। आपके घर में नगन काल का है, हमारा तुम्हारे घर में नगन काल का बिना प्रकट करी कौन ना, भगत जी ने, भगत जी ने प्रकट करी। भगत जी खप्पर बत्ता है के नाम से, जब भगत जी के नाम से खप्पर बत्ता है तो फिर भगत जी की मृत्यु खून डारे के वही थी। जब भगत जी की मृत्यु माने खून डारे के करी, जब भगत जी की मृत्यु खून डारे के वही तो अपने घर में उपद्रव होने लगा। नहीं बोलो नगर निकाल का प्रकट भाई, तो नगर निकाल का खून ही चाहिए, दो और को सम्मान न रही। नहीं बेटा तुम्हारे खून नहीं करो तो ठीक है, क्लियर। इसके बाद खून और निकला, एक व्यक्ति का खून और नहीं करो, ये एक पिटिया के खून नहीं करो, तो तुम्हारे यहाँ फांसी लगा के खत्म को भाव तो कौन हुआ था? हाँ चाचा का लड़का। चाचा को लड़का, काय की वजह से मार तो घर की वजह से, नगर निकाल की वजह से। जब इतनी चीजें नगर निकाल की वजह से हुई तो फिर अपने घर में और क्या होने लगा, फिर अपने घर में और दिक्कतें बढ़ने लगी। जब अपने घर में और दिक्कतें बढ़ने लगी तो फिर अपना काम बिगड़ गया, जब अपना काम बिगड़ गया तो फिर अपने घर में नुकसान भाई, अपने घर में नुकसान और बढ़ने लगे। जब अपने घर में नुकसान और बढ़ने लगे फिर उसने तुम्हारे बाबा को परेशान किया। जब तुम्हारे बाबा को परेशान किया, बाबा के मुंह में से खून निकल तो खाना के जवाब देते चलना, मैं नहीं देख के आया हूँ। जब बाबा के मुंह से खून निकलतो तो तुम्हारे बाबा की मृत्यु भाई, बाबा की मृत्यु भाई तो तुम्हारे बाबा का नाम रामदयाल हो तो बेटा लिखते चलो। हाँ सही बात। कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम था? रामदयाल। रामदयाल की मृत्यु कहा से भाई? खून डाल के। जब रामदयाल की मृत्यु खून डाल के भाई नहीं फिर अपने घर में और दिक्कतें बढ़ी, तो फिर वहां के बाद तुम्हारी मम्मी पापा ने कब्जा किया, तुम्हारी मम्मी के शरीर में खिंचावन होती, तुम्हारी मम्मी के शरीर में खाले पटी थी, उनके चर्म रोग की शिकायत हो जाती, बिजली की समस्या हो जाती उनके। नहीं तुम्हारी मम्मी का नाम फिर बेटा कस्तूरी है तो कस्तूरी के एक बच्चा खत्म बहुत तुम। हाँ हम्म। आएगा, सही बात है। आएगा तुमने कही की गई आज जाके बाद भाव बाकी बात बना वहां काम हो तुम्हें बताइए को। इसके बाद फिर तुम्हारे घर में एक और है, तुम्हारे घर में नग्न चिंत, नग्न कालिका, नग्न मशान, ये तुम्हारे घर में है। और ये तीनों सिर्फ एक तुम्हारे घर में एक चीज और है, एक चीज और बताऊंगा हम तुम्हें, अभी एक चीज और निकलेगी इसमें। तुम्हारे घर में बेटा लाश कहाँ गड़ी थी? घर में, घर में रोने की आवाज सुनाई कौन देती? आवाज आती है। है आती है। पीछे के साइड में आती, पीछे की साइड में, पीछे के साइड में एक कमरा बना हुआ है, उस कमरे में आवाज सुनाई देती। उस कमरे में तुम्हारे घर में मुसलमान का बच्चा खड़ा हुआ है, वो जगह पहले मुसलमान की थी, वो जगह किसकी थी पहले? नहीं महाराज जी हम तो पहले गांव में रहते अब आए हैं, नई रोड बाप जगह पे आए हैं। वो जगह किसकी है? पता हमारा सरकारी प्लॉट खड़े थे। वो जगह मुसलमान की है, उसमें मुसलमान का बच्चा खड़ा हुआ है, वो मुसलमान का बच्चा हंस बना हुआ है। इस चक्कर में तुम्हारी पत्नी प्रीति, प्रीति कौन की पत्नी है? छोटे की है, तो वो प्रीति पर प्रभाव करे, हाँ महाराज। ठीक है। ठीक। तो ये प्रीति भी परेशान है, बच्चा किस पर नहीं है? इनके ही नहीं है। बच्चा किस पर नहीं है? हाँ कमलेश में। पुष्पा पे, हाँ कमलेश मत का पुष्पा पे बच्चा ना तो इनको नाम पुष्पा है। हाँ पुष्पा का बच्चा रोकने का कारण क्या है? वो जिंद, वो नगन कालिका। अब इनके यहाँ तो एंट्री भाई, अब इनके यहाँ लड़ाई किस बात की है? इतना कहीं चल रहा है वो मुसलमानी, वो कहीं चल रहा है, इतना वो जिंद चल रहा है, ये दोनों आपस में विवाद कर रहे हैं। इस चक्कर में तुम्हारे घर में आपस में लड़ाई होती है। जिस दिन कोई शुभ काम होगा उस दिन लड़ाई अवश्य होगी, बस हो गया। जिस दिन कोई अच्छा कर्म काम होगा उस दिन घर में लड़ाई होगी। एक बच्चा खराब होगा वो उसी की वजह से होगा, तुम्हारा कर्म ठहरता है पर नुकसान होता है। इसके बाद तुम्हारे घर में मलखान पागल रहे थे, मलखान का दिमाग खराब हो जाता। बेटा मलखान कौन है? आइए। इसलिए मलखान तुम लोगों की बात नहीं मानते। नहीं मानते।
तुम्हारे साथ ही नहीं रहते, तुम्हारे साथ ही नहीं रह रहे वे। क्यों? क्योंकि इस पर इसका प्रभाव है। जब तक इस चीज का निराकरण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। सो इस व्याधा का निराकरण करवाओ। आपके घर में नग्न कालिका, नग्न जिंद, नग्न मशान प्लस 26 की व्याधा है। ये 4 व्याधा है तुम्हारे घर के देवी देवताओं को अपने बंधन में लाए। तुम्हारे ये 4 देवी देवताओं को तुम्हारे नुकसान कर रहा है, इस चक्कर में तुम्हारे घर में नुकसान हो रहा है। महाराज बापू और सांस ले लें दो महाराज। अब हैगी क्लियर? मत